सीनियर सहाफी और तज्जिया कार मजहर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान पिछले 75 वर्ष से नजरिया जरूरत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और अब भी यही नजरिया हावी नजर आता है। ये वो एक नजरिया है जिसने अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक तमाम फौजी एडवेंचर्स को जायज करार दिया। लिहाजा ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि जब तक नजरिया जरूरत जिंदा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में मजहर अब्बास कहते हैं कि एक ज़माने में ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद ये ज़रूरत का नज़रिया दफन हो जाए, मगर हालात ने साबित किया कि ये नज़रिया किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहता है। इस नज़रिए ने न सिर्फ आला अदलिया पर मनफी असरात मुरतब किए बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान जमहूरियत को पहुंचाया जब आइन के मुहाफिजों ने खुद आइन को रौंद डाला। इस दौरान 1970 में आसमा जिलानी केस के फैसले से यह उम्मीद पैदा हुई थी कि अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, मगर फिर जिस तरह जिया के 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ और मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ, इसने ऐसे मनफी रुझानात को जन्म दिया जिससे हम आज तक नहीं निकल पाए। पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर के लगाए हुए नजरिया जरूरत के इस पौधे ने आगे चलकर एनआरओ को जन्म दिया। मजहर अब्बास कहते हैं कि फौजी आमरों को नजरिया जरूरत ने ताकतवर बनाया तो उन्होंने इसको अपना हथियार बनाकर सियासत में गैर जमाती कारोबारी सियासत और एनआरओ जैसे नजरियात को जन्म दिया। हमारी 75 साल तारीख का बदतरीन एनआरओ दरअसल यही एक नजरिया है जिसने अयूब खान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ तक तमाम फौजी एडवेंचर्स को जायज और दुरुस्त करार दिया। लिहाजा हमारी मौजूदा सियासी नस्ल और आइंदा आने वाली सियासी क़यादत को भी इन्हीं मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अगर हमारी अदालतें 5 जुलाई और 12 अक्टूबर की रात भी खुल जाती तो शायद हमें कोई सियासी सिमत मिल जाती। आज हमारी सियासी बहस का मौजू ऑडियो लीक्स है, मगर आज से 17 साल पहले आज ही के दिन तकरीबन शाम के वक्त चंद आला फौजी अफसरान आए और एक मुंतखब वजीर आजम को कान से पकड़कर बेदखल कर दिया। तब ना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था, ना असेंबली ड्यूटी थी। बाद में 2 साल बाद इस इकदाम को आला अदलिया की मोहर तस्दीक सब्त करके जायज और आईनी करार दे दिया गया और नवाज शरीफ को पहले मुलजिम और फिर मुजरिम करार देकर सजा सुनाने के बाद एनआरओ देकर मुल्क से बाहर भेज दिया गया ताकि आमिर का इख्तिदार चलता रहे। ऐसा ही कुछ 1981 में बेगम नुसरत भुट्टो केस में हुआ। इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान में नजरियाती सियासत दफन कर दी गई और जरूरत के नजरिए को फरोग मिला। मजहर अब्बास कहते हैं कि बदकिस्मती से जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ के इक़दामात को तब की हुकूमत के सियासी मुखालिफिन ने न सिर्फ वेलकम किया बल्कि मिठाइयां भी बांटी। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, आसिफ जरदारी, अल्ताफ हुसैन, मौलाना फजलुर रहमान, असफंद यार वली, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज सियासी तौर पर इन्हीं 45 वर्षों में सामने आए। इनमें कुछ दूसरे सियासी अकाबिर को भी शामिल किया जा सकता है, मगर कमोबेश आज की सियासत इन्हीं किरदारों के गिर्द घूमती नजर आती है। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपीपी जरदारी के सुपुर्द हुई और अब पिछले दिनों नवाज शरीफ की लंदन में अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस तासुर ने जोर पकड़ा कि मुस्लिम लीग नून की आइंदा क़यादत किसके सुपुर्द होने जा रही है, जबकि पीपीपी में अब बिलावल भुट्टो ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन दोनों खानदानों को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज एक 70 साला मगर इंतहाई फिट इमरान खान का है, मगर यहां मामला दूसरा है। इमरान का खानदान सियासत में नहीं, लिहाजा तहरीक इंसाफ में इमरान के बाद कौन का सवाल जन्म ले रहा है, क्योंकि दूसरे चेयरमैन की रूनुमाई नहीं हुई। सियासी तौर पर इमरान आइंदा इंतखाबात में वजारत उज़्मा के सबसे मजबूत उम्मीदवार नजर आते हैं। हालांकि ये सूरत हाल आज से 1 साल पहले नहीं थी, जब मुस्लिम लीग नून पंजाब और पीपीपी सिंध में वाज़ेह तौर पर आगे नजर आ रही थी। अदम एतमाद की तहरीक ने गोया इमरान को 5 साल और दे दिए हैं। अब अगर कोई गैर मामूली हालात हो जाए तो अलग बात है, मगर मुस्लिम लीग को अपने मजबूत किले पंजाब में तख्ते पंजाब और मरकज में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। खुद पार्टी के अंदर भी अभी रस्साकशी ने तेज होना है। मजहर अब्बास कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हाल ही में होने वाली मीडिया टॉक में कुछ बुनियादी नौयत के सवालात उठाए जिनका गहरा ताल्लुक 2016 के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस अंदाज में पानामा पेपर्स केस आगे बढ़ा और पहले सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाहली हुई, फिर एहतिसाब अदालत से सजा, इसने कई सवालात को जन्म दिया। मगर पानामा पेपर्स में अपने बच्चों के नाम आने के सवाल का जवाब तो बहरहाल उनको ही देना था। मेरे सवाल का ताल्लुक 2016 के बाद की सियासत से नहीं, क्योंकि अदालती फैसलों और नाअहली के बावजूद मुस्लिम लीग नून का सियासी किला मजबूत रहा। मियां साहब से मेरे सवाल का ताल्लुक 1999 के बाद होने वाले इस मुआहदे से है जिसके तहत वो अपने अहले खाना समेत 10 साल सियासत को खैर बात कहकर सऊदी अरब चले गए और सजा के लिए जावेद हाशमी को छोड़ गए। शायद उस वक्त अगर वो सियासी तौर पर थोड़े से भुट्टो बन जाते तो आज की सियासत मुख्तलिफ होती।
मतलब ये नहीं कि आप फांसी चढ़ जाते, मगर कम से कम ऐसे NRO से तो बेहतर था यहाँ जेल में वक्त गुजारते। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मगर आप इलाज की गर्ज से बाहर गए और फिर वहीं के होकर रह गए। अगर आप चंद माह बाद ही वापस आ जाते और अदालतों का सामना करते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब इसे मैं और क्या कहूं सिवाय NRO के। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।